तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। ऐसे पढ़ते रहिए दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारी पहली न्यूज है कि नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। नाबार्ड ने अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। दोस्तों, आपके लिए यही एक प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए जिसको आता हो। आगे है कि इस जलवायु रणनीति का उद्देश्य क्या था। तो भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित करना। बात करते हैं नाबार्ड है क्या। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है भारत में टिकाऊ न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, अगली न्यूज है कि माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो 7 अप्रैल 2024 को नेपाल आर्मी द्वारा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछा जाएगा, तो नेपाल आर्मी ने बताया कि उसके द्वारा एवरेस्ट क्षेत्र में माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया गया है, जिसके तहत वह माउंटेन एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 500 को एकत्रित करेगी। इसका उद्देश्य क्या है कि हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषण को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। मेजर आदित्य कार्की के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम माउंट एवरेस्ट और माउंट नुप्त्से से कचरा लाने के लिए 14 अप्रैल 2024 को एवरेस्ट बेस कैंप पर रवाना हो गई है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट और सूचकांक की। तो रिपोर्ट और सूचकांक पे हमारी पहली न्यूज है कि हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो 9 अप्रैल को हारून इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसका नाम ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 था। इसके अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ। इसने बताया कि भारत में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो धीमा हुआ है। 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देखते हैं इस न्यूज में। तो वर्ष 2023 में 67 यूनिकॉर्न थे भारत में, जिसमें 2022 में 68 थे। मतलब 23 में 67 हो गए, 2022 में 68 थे। मतलब एक अंक की गिरावट आ गई है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर। अब सोचिए भारत कितना पीछे है अमेरिका से। 703 यूनिकॉर्न अमेरिका में है और भारत में 67, जबकि चाइना में 340 मतलब 340 यूनिकॉर्न चीन जो है इसके साथ दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो स्विगी है और फैंटेसी स्पोर्ट केंद्रित ड्रीम 11 जो है भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है और इन दोनों की कीमत जो है $8 अरब बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ें तो यूनिकॉर्न का अर्थ क्या होता है। तो यह एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी बिलियन डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो, इसमें किसी का शेयर ना हो। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वर्ष 2000 से प्रकाशित की जा रही है। यह विश्व के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप को रैंकिंग प्रदान करती है। अगली न्यूज है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो 9 अप्रैल को WHO द्वारा विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। भारत ने 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे भारत में 2022 में, जो वैश्विक स्तर का लगभग 11.6% था। आगे इस न्यूज़ में देखते हैं। तो वैश्विक स्तर पर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या
2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई। 2019 में 1.1 मिलियन थी, 2022 में 1.3 मिलियन हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर, मतलब चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश, चीन, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस, वियतनाम में सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 2/3 मामले पाए जाते हैं। मतलब 3 पूरे विश्व में होते हैं तो 2 इस क्षेत्र से हो जाते हैं। हेपेटाइटिस जो है यह लीवर की सूजन संबंधी स्थिति को संदर्भित करता है। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण का परिणाम होता है। दोस्तों अगली न्यूज है हमारी कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 6.8% की वृद्धि दर से जो है वृद्धि होगी। ऐसा किसने बताया है? तो अंकटाड ने बताया है। 16 अप्रैल को अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बात करें अंकटाड का पूरा नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन इसका पूरा नाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 6.7 की दर से बढ़ी है। बात करें अंकटाड की तो यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह व्यापार एवं विकास रिपोर्ट देख लीजिए, ये पूछा जाता है फलाना रिपोर्ट कौन सा जो है संस्था जारी करती है, तो अंकटाड इतनी रिपोर्ट जारी करता है। तो व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट को अंकटाड प्रकाशित करता है। अगली न्यूज है कि IGI दिल्ली, मतलब ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, यह विश्व का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बताया गया है। तो किसने बताया कि 15 अप्रैल को एशियाई वर्ल्ड द्वारा, एशियाई वर्ल्ड मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा जारी की गई एक सूची में नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। पूछा जाएगा कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस सूची में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान दीजिएगा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पर है, जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे क्रम पर हैं व्यस्ततम की दृष्टि से। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक विश्व में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 5 अमेरिका में ही हैं। एशियाई वर्ल्ड का मुख्यालय की बात करें तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो है एशियाई वर्ल्ड का मुख्यालय है। दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जाहिर सी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।